अदलिया के खिलाफ फर्जा सराई, सुप्रीम कोर्ट इन एक्शन। सेनेटर फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आज खुद नोटिस ले लिया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। जस्टिस इरफान सादत और जस्टिस नईम अख्तर बेंच का हिस्सा। फैसल वाडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, मेंबर असेंबली दोहरी शहरियत नहीं रख सकता तो जज क्यों रखे। बार बार इदारों को निशाना बनाना बंद किया जाए। अब इल्जाम लगाने से काम नहीं चलेगा। अदलिया में मुदाखलत का सबूत है तो पेश करें। पगड़ियों को फुटबॉल बनाने का कहकर क्या प्रॉक्सीज के जरिए हमें धमकाया जा रहा है? ऐसे कहने वाले खुद को बेनकाब कर रहे हैं। क्या आप अपनी प्रॉक्सीज के जरिए हमें धमका रहे हैं? जस्टिस अतर मिनुल्लाह का नैब तरमीम कलअदम करार देने के खिलाफ केस में रिमार्क। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने जवाब दिया, ना ऐसा हो रहा है और ना ऐसा होना चाहिए। जज बनने के लिए किसी दूसरे मुल्क की शहरियत रखना ना अहलियत नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसल वाडा के खत का जवाब दे दिया। जज के हलफ लेते वक्त दोहरी शहरियत की मालूमात नहीं ली जाती। जस्टिस बाबर सत्तार ने बताया कि वो ग्रीन कार्ड रखते हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस बाबर सत्तार के बतौर जज होने की मंजूरी दी। आईन में इस तरह की कोई पाबंदी नहीं है कि कोई दोहरी शहरियत रखने वाला शख्स जज ना बन सके। आप किसी दूसरे मुल्क की वफादारी का हल्फ उठाएं, उससे उसकी कॉन्स्टिट्यूशन की वफादारी का हल्फ उठाएं और आप आके पाकिस्तान के सबसे मोतबर इदारे के मोतबर कुर्सी पर बैठ जाएं। क्या दोहरी शहरियत रखने वाले को जज होना चाहिए? मुस्तफा कमाल ने भी सवाल उठा दिया। दोहरी शहरियत का हामिल शख्स किसी दूसरे मुल्क की वफादारी का हल्फ उठाता है, मुल्क के सबसे मोतबर इदारे पर दाग आ रहा है तो यह सालमियत के लिए खतरा है। तमाम इदारों पर दोहरी शहरियत के कवानीन लागू होने चाहिए। MQM रहनुमा ने कहा, नवाज शरीफ को अकामा और बेटे से तनख्वाह ना लेने पर नाअहल किया गया। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा मुल्क तरक्की नहीं करेगा। रहनुमा IPP ओन चौधरी ने कहा, दोहरी शहरियत पर सियासतदानों को नाअहल करार दिया गया। पता लगाया जाए कौन है जो अदलिया और इदारों को आपस में लड़ाना चाहते हैं। ऑर्डिनेंस ही लाने हैं तो पार्लियामेंट को बंद कर दें। ऑर्डिनेंस से आप एक शख्स की मर्जी कौम पर थोप देते हैं। क्या ऐसा करना जमहूरियत के खिलाफ नहीं? क्या ऑर्डिनेंस के साथ सदर ममलिकत को तफसीली वजूहात नहीं लिखनी चाहिए? चीफ जस्टिस का नैब तरामीम कलअदम करार देने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों में इस्तफसार। रिमार्क्स दिए, कानून को मुअत्तल करना भी निज़ाम के साथ साजबाज करना है। ताज्जुब है, नैब तरामीम केस 53 समाअतों तक चलाया गया। पंजाब में इलेक्शन केस का ऑर्डर ऑफ कोर्ट किधर है? जब एक ऑर्डर ऑफ कोर्ट ही नहीं तो उसे फैसला क्यों कह रहे हैं? बानी PTI सुप्रीम कोर्ट में वीडियो लिंक के जरिए पेश हुए। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। करप्शन के खिलाफ मजबूत पार्लियामान, आजाद अदलिया और बेखौफ लीडर जरूरी है। क्या आप समझते हैं ये तीनों चीजें मौजूद हैं? यहाँ तो उसे खत्म करने के लिए कोई और ऑर्डिनेंस लाया जा रहा है। जस्टिस अतर मिनुल्लाह के रिमार्क्स। वकील मखदूम अली खान ने कहा कि 2022 के फॉलोअप पर 2023 की तरामीम भी आई थी। अदालत ने फैसले में 2022 की तरामीम ही कलअदम करार दी। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, अगर सुप्रीम कोर्ट कस्टम एक्ट कलअदम करार दे तो क्या हुकूमत अपील नहीं कर सकती? मखदूम अली खान ने जवाब दिया, बिल्कुल हुकूमत अपील कर सकती है। वीडियो लिंक पेशी। बानी PTI की तस्वीर कैसे वायरल हुई? सुप्रीम कोर्ट ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। तस्वीर वायरल करने वाले की निशानदही करने की हिदायत। अदालत में तस्वीर बनाना कोर्ट रूम रूल्स की खिलाफ वर्जी है। पुलिस ने बानी PTI की तस्वीर वायरल होने की तहकीकात का आगाज कर दिया। शौकत बसरा ने तस्वीर वायरल करने की तरदीद कर दी। बहावलपुर यूनिवर्सिटी स्कैंडल का हवाला क्यों दिया? तारिक बशीर चीमा आपे से बाहर। जरताज गुल के लिए मुबैना नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल करने पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की हंगामा आराई। गुस्से में चंद अपोजिशन अरकान तारिक बशीर की जानिब लपके। आगा रफीउल्लाह तारिक चीमा को ऐवान से बाहर ले गए।
MNA इकबाल आफरीदी ने तारिक बशीर चीमा को फौरी तौर पर मुअत्तल करने का मुतालबा कर दिया। जरताज गुल ने तारिक बशीर चीमा की जानिब से मुआफी कबूल कर ली। पाकिस्तान कर्जों में जकड़ा हुआ है, दिन रात मेहनत और खून पसीना बहाना होगा। IMF से मुआहदे पर मुज़ाकरात कामयाब होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर काबीना इजलास से खिताब, कहते हैं आज़ाद कश्मीर कशीदगी में शरपसंद अनासिर मुलव्वस थे। तकरीबकार चाहते थे आज़ाद कश्मीर में तोड़ फोड़ और इंसानी जानों का ज़िया हो। शोहदा के अहल खाना को इमदादी पैकेज देंगे, जब तक कश्मीरियों का हक नहीं मिल जाता हम साथ देंगे। वज़ीर आज़म का नीलम जेहलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का दौरा, मंसूबे के डिज़ाइन में नकाइस और जिम्मेदारी के तयन के लिए काबीना कमेटी तश्कील का ऐलान। कहा अवामी फलाह के मंसूबे में खराबी या ताख़ीर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जा सकती। अली अमीन गंडापुर की धमकी काम कर गई। पेस्को ने गैर एलानिया लोड शेडिंग न करने की यकीन दहानी करा दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से पेस्को चीफ की मुलाकात। अली अमीन गंडापुर ने कहा सूबे में लाइन लॉसेस की जिम्मेदार विफाकी हुकूमत और पेस्को है। बिजली महंगी होने के बावजूद बिजली नहीं मिल रही, सजा सूबे के अवाम को दी जा रही है जो किसी सूरत कबूल नहीं। नए शेड्यूल पर अमल दरामद के लिए हुकाम आज ही मैकेनिज्म तैयार करें। 1 मिनट भी ज्यादा लोड शेडिंग हुई तो XCN के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। IMF का फिर डू मोर का मुतालबा। टैक्स निज़ाम को जदीद बनाने के लिए नए मुतालबात पेश कर दिए। तमाम अशिया और खदमात पर 18% के हिसाब से सेल्स टैक्स वसूली की हिदायत। दूसरी जानिब पेट्रोल सस्ता करके बिजली महंगी करने की तैयारी। हुकूमत ने अवाम पर 310 अरब रुपए का बोझ डालने की ठान ली। बुनियादी टैरिफ में 5 रुपए फी यूनिट तक इजाफे का इम्कान। नेपरा CPPA की दरखास्त पर 23 मई को समाअत करेगा। वज़ीर आला पंजाब का किसानों के लिए 400 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान। मरियम नवाज का कहना है गंदम खरीदारी में करप्शन का रास्ता रोक दिया। किसान कार्ड से काश्तकार खाद और बीज खरीद सकेगा। आने वाले दिनों में किसान से ज्यादा कोई खुशहाल नहीं होगा। 5 साल पूरे किए तो विफाक और पंजाब को बदल देंगे। कोई सड़क टूटी नजर नहीं आएगी। चंद माह में पंजाब के तमाम अस्पतालों को बदल देंगे। IMF के गुलामों से किसानों की एक एक पाई वसूल करेंगे। गंदम इंपोर्ट करने वालों से हिसाब लेंगे। हाफिज नईमुर रहमान का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी ने लाहौर में किसान मार्च के शुरका से खिताब में कहा मौजूदा हुकूमत PDM का तसलसल, अब इन्हें सर छुपाने की कोई जगह नहीं मिलेगी। पंजाब हुकूमत किसानों को 400 अरब न दे, उनसे गंदम खरीदे। दूसरी जानिब लाहौर में एहतजाज से कबल किसानों की गिरफ्तारियां। भावलपुर से चेयरमैन किसान बोर्ड पाकिस्तान जाम हुजूर बख्श। हाफिजाबाद से नायब सदर अमानुल्लाह चट्ठा गिरफ्तार। फैसलाबाद के सदर अली गोराया, नायब सदर पंजाब रेहानुल हक को हिरासत में ले लिया गया। अजलान शाह हॉकी कप की सिल्वर मेडलिस्ट पाकिस्तानी टीम के एजाज में तकरीब। वज़ीर आज़म ने कौमी हॉकी टीम के खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। कौम गवाही दे रही है, पाकिस्तान हॉकी टीम हारी नहीं जीती है। शहबाज शरीफ ने कहा कौमी टीम की कारकर्दगी से बहुत मुतासिर हुआ हूँ। खिलाड़ियों ने जिस जज्बे से खेल पेश किया वो हॉकी के दोबारा उरूज का बायस बनेगा। वज़ीर आज़म का फौरी तौर पर डिपार्टमेंटल हॉकी की बहाली का हुक्म। 1 हफ्ते में रिपोर्ट तलब कर ली। अहलिया ने 2017 में दुबई में जायदाद खरीदी, 2023 में बेच दी। उनकी लंदन में भी जायदाद है। इलेक्शन कमीशन के गोशवारों में सब कुछ वाज़ेह है। 10 बरस पहले मैं पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं था, बतौर बिजनेसमैन जहां चाहूं इन्वेस्ट करूं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वजाहत। कहा आज़ाद कश्मीर के अवाम को बर वक्त रिलीफ मिला। आज़ाद कश्मीर या कहीं भी जाकर लॉ एंड ऑर्डर के फैसले नहीं कर सकता। 18वीं तरमीम के बाद अमन व अमान सूबों का मसला है। बानी PTI और बुशरा बीबी का मेडिकल चेकअप। बानी PTI का तिबी मुआयना अदालती हुक्म की रोशनी में शौकत खानम अस्पताल के डॉक्टर फैसल की निगरानी में हुआ। पिम्स अस्पताल के अमले ने खून के नमूने लिए।
बुशरा बीबी का चेकअप और खून का सैंपल देने से इंकार। बानी पीटीआई के इसरार पर भी बुशरा बीबी तिबी मुआयने के लिए राजी नहीं हुई। बानी पीटीआई को बैरूनी कुव्वतों ने पाकिस्तान को तबाह करने के लिए लॉन्च किया। पीटीआई सरबरा छोटी सोच के मालिक हैं। उन्होंने पार्टी रहनुमाओं को झूठ, बदतमीजी, प्रोपेगेंडा की सियासत सिखाई। सीनियर सूबाई वजीर शजील मेमन कहते हैं, वजीर आला गंडापुर ने खैबर पख्तूनख्वा हाउस में गवर्नर के दाखिले पर पाबंदी लगाकर अपनी जहनीत का बताया। केपी हुकूमत को गवर्नर के मामले पर मुआफी मांगनी चाहिए। पाबंदी के बावजूद गवर्नर फैसल करीम कुंडी का खैबर पख्तूनख्वा हाउस जाने का ऐलान। कहते हैं, एनेक्सी जरूर जाऊंगा। अली अमीन गंडापुर को छिपाना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो जल्द खैबर पख्तूनख्वा का दौरा करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी को कोई रोक सकता है तो रोक के दिखाए। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। मैदान और घोड़ा दोनों हाजिर हैं। न्यू न्यूज की 9वीं सालगिरह। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की इस्लामाबाद ब्यूरो ऑफिस आमद। न्यू न्यूज की सालगिरह का केक काटा और नई ख्वाहिशात का इजहार किया। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि तहकीकी सहाफत न्यू न्यूज का तुर्रा इम्तियाज है। न्यू न्यूज ने हमेशा गैर जानिबदाराना सहाफत का मुजाहरा किया। लाहौर में एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज डायरेक्टर्स का इजलास। हुकूमत पंजाब के हद तक इज्जत के मुजवजा बिल और विफाकी हुकूमत के पैका तरमीमी बिल को मुस्तरद कर दिया। शुरा ने कहा, अमेंड हद तक इज्जत और फेक न्यूज के तदारुक के लिए कानून साजी की मुखालिफ है नहीं, लेकिन कोई भी कानून बनाने से पहले स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया जाए। इस बात को यकीनी बनाया जाए ऐसा कोई कानून आज़ादी इजहार राय को मुतासर न करे। एमेंड जनरल बॉडी इजलास में साल 2024 से 2026 के लिए ओहदेदारान का इंतखाब भी किया गया। जियो न्यूज के अजहर अब्बास सदर, डायरेक्टर न्यू न्यूज मोहम्मद उस्मान नायब सदर मुकर्रर। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता ताहिर की मुबारकबाद। मुजव्वज़ा पंजाब डेफेमेशन बिल, CPNE, एमेंड, PBA, APNS और PFUJ को ज्वाइंट एक्शन कमेटी के तहफ़्फ़ुज़ात। कराची में होने वाले इजलास के एलामी के मुताबिक हद तक इज्जत के कवानीन के लिए बनाया गया बिल इंतहाई सख्त दिखाई दे रहा है। मुजव्वज़ा बिल आज़ादी इजहार राय के बुनियादी हक के लिए खतरा नजर आ रहा है। ज्वाइंट एक्शन कमेटी तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ तफसीली और बामकसद मुशावरत चाहती है।